हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिए, जीएसटी के अंडर कंपोजिशन स्कीम में हो चुके हैं बहुत से नए बड़े बदलाव और ये सभी चेंजेस एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 फरवरी 2019 से, जिससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2019 को सीबीएसई की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जीएसटी के अंडर कंपोजिशन स्कीम में हुए लेटेस्ट चेंजेस को देखते और समझते हैं आसान शब्दों में। साथ ही समझेंगे जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान, जिससे यह डिसीजन लेने में सुविधा होगी कि आपको जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फो मीडिया। फ्रेंड्स, अगर जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के फर्स्ट चेंज की बात करें तो जीएसटी के अंडर कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने की थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है तो आप चाहें तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेकेंड चेंज की बात करें तो अब सप्लायर ऑफ गुड्स के साथ साथ सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी सर्विस सप्लायर्स के लिए टर्नओवर की अपर लिमिट होगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। अगर एग्जाम्पल के जरिए समझें, यदि आप सर्विस सप्लायर्स हैं और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर था 1 करोड़ रुपए, तो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर का 10% होगा 10 लाख रुपए, जो कि 5 लाख रुपए से अधिक है। तो आप जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के अंडर 10 लाख रुपए तक की सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड चेंज की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम के अंडर कंपोजिशन रूल के नाम को बदलकर कंपोजिशन लेवी कर दिया गया है। और अगला चेंज किया गया है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की टैक्स रेट्स में, जिसके लिए आप रेफर कर सकते हैं रूल 7 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017, जिसे स्क्रीन पर भी शो किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में किए गए ये सभी नए चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं 29 जनवरी 2019 को सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 3 और नोटिफिकेशन नंबर 5 के थ्रू, जिन्हें भी आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। और इन नोटिफिकेशंस का डाउनलोडिंग लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसे आप एग्जैक्ट वर्डिंग्स के लिए रेफर कर सकते हैं। हालांकि हमने आपकी आसान समझ के लिए इन नोटिफिकेशंस के थ्रू दिए गए जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के चेंजेस को आसान करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन बदलावों के बाद अब जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहेंगे? नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? तो चलिए देखते और समझते हैं जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान को, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को 1 by 1। सबसे पहले एडवांटेजेस यानी कि फायदों की बात करें तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने पर आपके जीएसटी कंप्लायंसेस काफी कम हो जाएंगे। एट प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एज अ कंपोजिट जीएसटी टैक्स पेयर केवल साल के 4 क्वार्टरली रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न यानी कि टोटल 5 रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, जबकि रेगुलर टैक्स पेयर्स को साल के लगभग 17 से 25 जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है लोअर टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में आपको टर्नओवर के ऊपर एक नॉमिनल जीएसटी रेट से बहुत कम टैक्स लायबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, हायर लिक्विडिटी, जैसे कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के अंडर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पर डिपेंड नहीं करते हैं और आपको बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऐसे में आपके वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, पर अब जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान को भी समझ लीजिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज है नो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के अंडर आप विद इन स्टेट तो सप्लाई कर सकते हैं, पर इंटरस्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जैसे कि आप एज अ कंपोजिट टैक्स पेयर बहुत ही कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप इनवर्ड सप्लाईज पर यानी कि परचेजेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि आप एज अ कंपोजिट टैक्स पेयर एग्जेम्प्टेड गुड्स की भी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूड
इम्प्लीमेंट किया जाए तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनका केवल एक ही स्टेट में बिजनेस है, जिन्हें अदर स्टेट से कुछ भी इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और काफी कम कंप्लायंसेस करते हुए जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में हुए सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस और जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड फायदे और नुकसान। तो फ्रेंड्स, आप क्या अब जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहेंगे या इस पर आपकी अपनी कोई राय या फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और सीखने को मिला होगा कुछ नया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इसे जरूर से लाइक करें, औरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जीएसटी के लेटेस्ट चेंजेस और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब कर लें। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।